नमस्कार, वेलकम टू ई ज्ञान पोर्टल। इस वीडियो में हम शाला स्वास्थ्य परीक्षण के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देशों के विषय में जानकारी करेंगे। अतः वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शाला स्वास्थ्य परीक्षण के महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों के बारे में बात करते हैं। शासन के पत्र क्रमांक 160 दिनांक 7 मई 2024 एवं कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के पत्र क्रमांक 3 दिनांक 13 अगस्त 2024 की अनुपालना में समस्त विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से सत्र 2024-25 में समस्त राजकीय विद्यालयों में शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। अब बात करेंगे कि शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है, जिसमें उनके शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ साथ उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी विशेष योगदान होता है। विद्यार्थी अपने अध्ययन में तभी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं जब वे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। इसी महत्वपूर्ण उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान शैक्षणिक सत्र में सभी राजकीय विद्यालयों में डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की नियमित जांच और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस पहल से न केवल विद्यार्थियों के स्वास्थ्य में सुधार होगा बल्कि वे शैक्षणिक गतिविधियों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकेंगे। साथियों, शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम की अवधि रहेगी 12 अगस्त 2024 से 31 अगस्त 2024 तक। और इसकी पूर्व तैयारी क्या करनी होगी सर्वेक्षण की? तो इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से लेटेस्ट डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप डाउनलोड कर लेना होगा, जो अभी आपने जो हाउस होल्ड सर्वे हुआ था, जिसके माध्यम से ड्रॉप आउट्स बच्चों का आपने सर्वे किया था, नामांकित बच्चों का सर्वे किया था, उसी ऐप के माध्यम से इसे कंप्लीट करना होगा। ऐप आपके मोबाइल में होगा, लेकिन फिर भी अगर वो अपडेटेड नहीं है तो उसको अपडेट जरूर कर लें। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद सर्वे हेतु शिक्षकों का चयन कैसे होगा? तो प्रत्येक कक्षा का सर्वे केवल एक शिक्षक के द्वारा ही किया जा सकेगा, यानी कक्षाध्यापक के द्वारा सर्वे किया जाएगा। और यदि एक कक्षा का शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सर्वे यदि एक शिक्षक द्वारा प्रारंभ कर लिया जाता है तो किसी भी स्थिति में अन्य शिक्षक द्वारा उस सर्वे को पूर्ण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अतः इस बाबत संस्था प्रधान द्वारा लिखित आदेश द्वारा कक्षाध्यापक अथवा अन्य शिक्षक को शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम हेतु नामित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा और यह लिखित सूचना संबंधित सीबीओ कार्यालय को भी भिजवाई जाएगी। इसमें महत्वपूर्ण जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि कक्षा 6 से 12 की बालिकाओं के सर्वे हेतु केवल महिला अध्यापिकाओं को ही नामित किया जाए, अथवा पुरुष शिक्षक को नामित करने पर महिला शिक्षिका द्वारा जो क्वेश्चनियर है, जो प्रश्नावली है 67 प्रश्नों की, उन प्रश्नों को बालिकाओं से पूछ करके सूची संबंधित सर्वेकर्ता शिक्षक को उपलब्ध करवाई जाए। इसका भी एक लिखित आदेश संस्था प्रधान द्वारा जारी करके संबंधित सीबीओ कार्यालय को भिजवाया जाएगा। जिन विद्यालयों में सभी शिक्षक कार्य व्यवस्थार्थी लगे हुए हैं, डेपुटेशन पे हैं, सीबीओ लॉगिन पर प्रदत्त मॉड्यूल में स्टाफ आईडी की मैपिंग की जावे ताकि संबंधित कार्मिक द्वारा सर्वे किया जा सके। सर्वे में विद्यार्थियों की ऊंचाई एवं भार का अंकन किया जाना है, अतः सभी विद्यार्थियों का वजन एवं ऊंचाई को माप करके दिनांक 12 अगस्त से पहले ही रजिस्टर में नोट करके रख लेना है। सर्वे अवधि में सभी विद्यार्थी विद्यालय में उपस्थित होंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों को पाबंद किया जाना है। यदि कोई विद्यार्थी किसी भी कारण से सर्वे अवधि में विद्यालय नहीं आता है तो संबंधित सर्वेकर्ता अध्यापक उस विद्यार्थी के घर जाकर के सर्वे को संपन्न करेंगे। यदि सर्वे से वंचित विद्यार्थी बालिका होगी तो संस्था प्रधान द्वारा नामित शिक्षक एवं नामित महिला अध्यापिका उक्त विद्यार्थी के घर जाकर के सर्वे संपन्न करेंगे। यदि कोई भी विद्यार्थी सर्वे से वंचित रहता है तो संबंधित सर्वेकर्ता अध्यापक सहयोग हेतु नामित महिला शिक्षिका एवं संस्था प्रधान की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके बाद बात करेंगे शाला स्वास्थ्य परीक्षण को डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप पर सर्वे करने की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो सबसे पहले आप जो कक्षाध्यापक होंगे जिनको नामित किया गया है सर्वे के लिए, वो डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप पर अपनी स्टाफ लॉगिन आईडी
मोबाइल नंबर और नाम से लॉगिन करेंगे। इसके बाद शाला स्वास्थ्य परीक्षण आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो नामित किए गए हैं कार्मिक शिक्षक, उनकी कक्षा शो होगी। कक्षा और वर्ग पर क्लिक करने पर संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों की सूची दिखाई देगी। यदि सूची किसी प्रकार से अधूरी दिखाई दे तो ऊपर दाएं कोने में छात्र सूची रेफरेंस पर क्लिक करेंगे तो नवीनतम सूची आपको दिखाई दी जाएगी। छात्र सूची में ब्लू कलर में प्रदर्शित नाम पर क्लिक करने पर संबंधित विद्यार्थियों की डिटेल्स शो होगी। शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम के तहत प्रत्येक विद्यार्थी से लगभग 67 बिंदुओं के तहत सर्वे किया जाना है, जिनमें से 1 से 8 बिंदुओं का विवरण शाला दर्पण से ऑटो फैच होगा। क्रम संख्या 9 से 67 बिंदु तक स्वास्थ्य परीक्षण संबंधित विद्यार्थी के समक्ष नामित कार्मिक द्वारा किया जाएगा और 6 से 12 कक्षा की छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण महिला कार्मिक के द्वारा ही किया जाना है। ये विशेष ध्यान देने की बात है। और यदि पुरुष कार्मिक संबंधित कक्षा का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहा है तो कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं से 9 से 67 बिंदुवार की जो सूचना होगी वो महिला कार्मिक प्राप्त करके पुरुष शिक्षक को देंगे। इस प्रकार माननीय निदेशक महोदय के निर्देशानुसार सभी राजकीय विद्यालयों में शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम के तहत प्रत्येक विद्यार्थी के स्वास्थ्य परीक्षण निर्धारित अवधि में किया जाएगा। ध्यान रखें, हालांकि इस प्रोसेस को सावधानी से नोट किया गया है, बनाया गया है, लेकिन किसी भी बिंदु पर भ्रम की स्थिति में माननीय निदेशक महोदय द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं उनको ही प्राथमिकता दी जानी है। साथियों, प्रयास करें कि डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप पर सर्वे करते समय किसी प्रकार की त्रुटि, किसी प्रकार की गलती नहीं हो। लेकिन यदि किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी स्थिति में डाटा सिंक नहीं करना है। और डाटा सिंक करने से पहले आपको सर्वे में संशोधन कैसे करना है वो हम इस प्रक्रिया में आपको बता रहे हैं। यदि किसी सर्वेकर्ता शिक्षक को किसी भी विद्यार्थी के सर्वे में प्रविष्टि या प्रविष्टियों में संशोधन की आवश्यकता अनुभव हो तो किसी भी स्थिति में वो डाटा सिंक न करें। एक बार डाटा सिंक होने के पश्चात किसी भी स्थिति में वह किसी भी स्तर पर संशोधन संभव नहीं होगा। केवल डाटा सिंक होने से पूर्व ही संशोधन किया जा सकेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है, ऐप्स में जाना है और उसके बाद डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप सेलेक्ट करना है। स्टोरेज मेमोरी में जाएं, क्लियर डाटा पर क्लिक करें या फिर आप डाटा सिंक करने से पूर्व ऐप को अनइंस्टॉल करें और फिर से उसको इंस्टॉल कर लें। ध्यान रखना है आपको कि किसी भी स्थिति में अंतिम बार के डाटा सिंक के पश्चात किए गए विद्यार्थियों को सर्वे दोबारा करना पड़ेगा। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपने 4, 5 या 8 विद्यार्थियों का सर्वे कर लिया है और आपको लगता है कि कोई गलती हो गई है, कोई त्रुटि हो गई है, तो आप इस प्रकार से डाटा क्लियर करेंगे तो जो 4-5 बच्चे जिनका आपने सर्वे किया है उनका सर्वे आपको पुनः करना होगा, क्योंकि उसका जो डाटा है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। डाटा सिंक करने से पूर्व भी संशोधन किया जा सकता है। सिंक करने के बाद में किसी भी प्रकार से डाटा को संशोधित नहीं किया जा सकेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई क्वेरी, आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। हम प्रयास करेंगे कि आपको आपके समाधान करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।